जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज के सवाल लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी परसेंटेज के सवाल में सिर्फ एक ही परसेंटेज दिया होता है, एक ही परसेंटेज, यहाँ पे सिर्फ 15% दिया है ना, कोई और परसेंटेज की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास मान कितना है 15%, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए 15 में परसेंटेज हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। तो ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में और ये जाएगा 20 बार में, यानी कि ये कितना बराबर हो गया, बराबर हो गया 3/20 के। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, 15% की वृद्धि की गई है। 15% की वृद्धि यानी कि अगर ये पहले 20 था तो उसमें 3 क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, पहले ये 20 था तो अब 3 जुड़ गया है, तो अब ये कितना हो गया 23। अब ये कितना हो गया 23। सवाल में दिया क्या है 5620, 5650 दिया है और ये कितने का मान है, 20 का मान है। ये 5650 20 का मान है और हमें कितने निकालना है, 23 का मान निकालना है। तो 23 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 23 का गुणा करेंगे 5 में, 23 पच्चे 115 हासिल 11, 23 छक्के 138 और 11 149 का 9 हासिल 14 और 23 पच्चे 115 और 14 129 और यहाँ नीचे बटे में है 2। अब इसको जो है काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 नंबे 18, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 6497.50। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो संख्या है ये अपने आप में क्या है, ये 100% है, ये अपने आप में 100% है। तो क्वेश्चन में ये है कि इसमें 15% की और वृद्धि हो गई है, 15% की और वृद्धि हो गई है। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये बन गया 115%। बस सिंपल सी बात है, 5650 और इसका 115% का 115%। अब क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि भाई 5650 में 15% की वृद्धि किए तो इसका पहले ये अपने आप में 100% था, 15% और बढ़ गया तो कितना हो गया 115%। अब इसको हल करते हैं, 5650 का मतलब हो जाता है गुणा 115 बटा परसेंटेज हटेगा तो 100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब गुणा कर लो, 23 का गुणा करेंगे, 23 पच्चे 115 हासिल 11, 23 छक्के 138 और 11 149 का 9 हासिल 14 और 23 पच्चे 115 और 14 129। यहाँ बटे में हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 नंबे 18, 2 सत्ते 14.5 और आगे एक और जीरो लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी मिल जाएगा हमें। यहाँ से समझ में आया। एक ही सवाल को दो तरीके से बनाएंगे, बस जो सवाल है उसको समझने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने सिर्फ परसेंटेज को लेके इसको भिन्न में बदला। हमें पता चला कि भाई पहले ये 20 था, अब इसमें 3 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 23। तो यानी कि ये 5650 पहले 20 का मान था तो अब 23 का निकाल दिया। दूसरा तरीका समझने का ये है कि भाई ये जो संख्या ये पहले 100% थी, अब इसमें 15% की वृद्धि हो गया तो टोटल कितना हो गया 115। तो 5650 का 115% निकाल दिया, ये हमें आंसर मिल गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए। देखिए सवाल दूसरा है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। सवाल देखिए, सबसे पहले ये है कि संख्या ये जो है
ये क्या है, संख्या b के 8 गुना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं b को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 और बटे में हम 1 लिख सकते हैं। समझ में आया? देखिए, यानी कि a बराबर 8 भी है, तो अगर हम यहाँ से b को नीचे ले आए तो ये ऊपर 8 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया b का मान और ये हो गया a का मान। तो ये कितना बड़ा है, ये 7 बड़ा है, यानी कि a जो है b से 7 बड़ा है। ये 1 है, ये 8 है, तो b जो है 1 है, a 8 है, तो b से a जो है 7 बड़ा है, या यूं कहें कि a से b जो है 7 कम है। ठीक है, कितना कम है, 7 कम है। तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत कमी। तो क्या करेंगे, कितना कम है, 7 कम है, और किससे कम है, a से, यानी 8 से। 8 और प्रतिशत का मान निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। अब इसको काट दो, 4 से कटेगा 2 बार में, ये जाएगा 25 बार में। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करो, 25 सत्ते 175 बटे में 2%, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5%, 87.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब समझिए, इस सवाल में ये कह रहा है कि 7.9 जो है 98, ये 1.9 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए, 7.98 1.9 का कितना परसेंट है। कितना परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें जो परसेंट मतलब जिसको ज्ञात करना है, 1.9 को ज्ञात करना है। ठीक, 1 मिनट, 1.9 नहीं, हमें किसको ज्ञात करना है, 7.98 को ज्ञात करना है। 7.98 को ज्ञात करना है, और किसके रेफरेंस में ज्ञात करना है, 1.9 के। तो 1.9 को जो है हम नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 1 दशमलव से 1 दशमलव गया, ये दशमलव यहाँ आएगा, फिर एक इसको यहाँ लाने के लिए एक इसका 0 भी कट जाएगा। एक बार और समझिए कैसे हुआ है ये। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, ये 79.8 हो जाएगा। फिर इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे, इसके लिए 10 से गुणा करना है, यानी कि 10 इसमें से ले लेंगे, तो यहाँ 10% बच गया, और ये दशमलव यहाँ आ गया। तो अब ये संख्या क्या बन गई, 798 बटे 19, और गुणा हो गया 10% का। अब इसको हल करते हैं। देखिए, 19 से काटते हैं, 19 चौके 76, 3 और 8, 19 दूना 38। अब 42 में 10 का गुणा करेंगे तो 42 था हमें 420%। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या है कि x का 35% बराबर किसके है, 140 के। अब एक हमें समीकरण मिल गया है, इसको सॉल्व करते हैं। x का मतलब हो गया गुणा 35% का मतलब हो गया 35/100 बराबर हो जाएगा 140 के। देखो, अब देखोगे आप कि ये 35 जो है, ये 140 35 का कितने गुना है, 4 गुना है। 35 चौका 140, यानी कि ये हो गया x/100 बराबर 4। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 4 में 100 का गुणा करेंगे तो 400। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक टीम जो है 45 मैच जीतती है, ठीक है,
जो खेले गए कुल खेलों का 60% है, तो टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। देखिए 45 मैच तो उसने जीत गया, जो टीम थी वो 45 मैच जीत गई, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है ये कुल खेलों का कितना है, 60% है। तो हमें क्या करना है कि कुल कितने खेल थे वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहीं से ज्ञात हो जाएगा, 45 खेल है कितने के बराबर, 60% के बराबर। तो हमें क्या करना है कि इसका 100% ज्ञात करना है कि 100% खेल कितना था। 45 खेल 60% के बराबर है, तो 100% का मान ज्ञात करना है। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 2 बार में, और ये 3 से काटेंगे 15 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 75 खेल हो जाएगा। 15 पचे 75 खेल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।